राज़ हयात पार्ट 3। जब वो अपने गांव के स्टॉप पर उतरी तो अभी वहां कोई टांगा मौजूद नहीं था। वो इंतज़ार करने लगी। इतने में एक गाड़ी गांव जाने के लिए वहां से गुजरी। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और इसे लिफ्ट देने की पेशकश की। वो एक सुलझा हुआ पढ़ा लिखा नौजवान दिख रहा था। हयात ने इसे कोई जवाब ना दिया। इतने में एक कोचवान भी वहां आ गया। इसे देखकर गाड़ी वाले ने कहा, शेरू चाचा, ये अपने गांव की मेहमान है, इन्हें घर तक छोड़ कर आना। जी आदम पुत्र, आपको शिकायत नहीं होगी, शेरू कोचवान बड़े एहतराम से बोला था। आदम ने एक नज़र हयात पर डाली, जिसने एक बार भी नज़र उठाकर इसे नहीं देखा था। हयात में कोई ख़ास बात थी जो इसे अच्छी लग रही थी। इसे क्या खबर थी कि हयात को एक ही हादसे ने इतना सजा दिया था कि वो मेहंदी लगे हाथों की तरह हो गई थी। शेरू कोचवान ने इसे इसकी दादो के पास पहुंचा दिया। इसकी दादो एक जहांदीदा खातून थी जिन्होंने ज़माने के सब रंग देख रखे थे। अपनी दादो को देखते ही हयात इनसे चिमट गई और पहली बार इसकी आंखों से चंद कतरे मोतियों के निकले जो इसकी दादों के आंचल और दिल में जज्ब हो गए। हयात सुकून से सो गई, लेकिन इसकी दादो जाग रही थी। वो हयात को देखे जा रही थी। इसकी छोटी हिस्स इसे किसी अनदेखे हादसे की खबर दे रही थी। वो कुछ पूछ के इसे मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी। वक्त जख्मों को भर दिया करता है। वक्त परवाज पर था। हयात आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी की तरफ लौट रही थी। वो वापस शहर नहीं जाना चाहती थी। वहाँ अमीर अली था जिसका सामना करना इसके लिए अजियतनाक होता। लेकिन हयात को अभी ज़िंदगी के और रंग भी देखने थे। एक दिन अचानक इसे अपने अंदर एक तब्दीली का एहसास हुआ। अमीर अली की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। इसका काला साया अभी तक हयात के ऊपर मंडला रहा था। हयात के अंदर एक और रूह जन्म ले चुकी थी। इस नई अजियत ने इसका हौसला तोड़ कर रख दिया। वो नहीं जानती थी कि इस आजमाइश से वो कैसे गुजर पाएगी। अब वक्त आ गया था कि वो अपनी दादो को अपने इस दुख का साथी बनाती। हयात ने दादो के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया। इसकी दादो इसके साथ रोई भी थी तो इसका हौसला भी बढ़ा रही थी। हयात बोली, दादो, आप अब मुझसे प्यार करती हैं? दादो इसके माथे पर बोसा देकर कहा, मेरी बच्ची, मैं तुमसे क्यों नफरत करूंगी भला। दादू ये सब सुनने के बाद भी हयात हैरत ज़दा थी। अगर अपनों के साथ कोई हादसा हो जाए तो क्या हम इनसे नफरत करने लगेंगे? मेरी बच्ची, कई लोग हादसों में अपाहिज हो जाते हैं। कोई बाजू से महरूम हो जाता है, कोई बैसाखियों पर आ जाता है। क्या वो इस हकीकत के साथ जीते नहीं जिनके पास इनके अपने होते हैं ना, जो इनको अपने सीने से लगाएं, इनके आंसू पहुँच डाले, इन्हें ज़िंदगी की तरफ वापस ले आएं, तो वो हादसों को अपनी ताकत बना लेते हैं। मेरी बच्ची, तूने किया भी क्या है कि तुमसे नफरत की जाए? तुम अभी भी पाकीज़ा हो मेरी जान, इसलिए तुम्हारी रूह दागदार नहीं है। सोच की गंदगी रूह की गंदगी है मेरी बच्ची। इज्जतदार वही होते हैं जो किरदार के सच्चे होते हैं। हयात पुत्र, अपना मन साफ रखना। तन पर तो कोई भी कीचड़ फेंक दे। इसकी दादो इसे ज़िंदगी का एक राज बता रही थी। पुत्र, हादसा हमारे बस में नहीं होता। हादसे के बाद हम करते क्या हैं, यही बड़ी आजमाइश है। हयात को ऐसी आजमाइश से गुजरना था। इसने कुछ सोचा और दादू से पूछने लगी, मैं इससे मिलना चाहती हूँ, जाऊँ दादो? हयात अमीर अली को बताना चाहती थी कि वो इसके गुनाह की परवरिश कर रही है। वो इस जान की खातिर, अपनों के मान की खातिर और अपनी पाकीज़गी की खातिर अमीर अली को कबूल करने को तैयार थी। इस हालत में शहर जाना इसके लिए अच्छा नहीं था। इसकी दादों ने सवारी का बंदोबस्त किया और सीधा फैक्ट्री जा पहुंची। लेकिन अमीर अली अभी ऑफिस नहीं आया था। वो खुद इसके घर चली गई। गेट कीपर ने अंदर इतला दी तो इस आलीशान संगमरमर से अटे खूबसूरत बंगले के दरवाजे पर नमोदार होने वाला अमीर अली नहीं था,
बल्कि इसका बाप था, कबीर अली। कबीर अली ने हयात से पूछा, क्या बात है लड़की, क्यों मिलना चाहती हो मेरे बेटे से? हयात परेशान हो गई। वो अपना राज यूं सरेआम अफशा नहीं चाहती थी। इसने कोई जवाब न दिया, लेकिन कबीर अली को रोकने वाला कोई नहीं था। इसने अपनी बात जारी रखी, लड़की, अगर तुम किसी ऐसे ख्वाब की तामीर के लिए यहाँ आई हो जो मेरे बेटे ने तुम्हारी आंखों में कभी सजाया होगा, तो जान लो तुम्हारा ये ख्वाब हमेशा ख्वाब ही रहेगा। जाओ लड़की, जहाँ से आई हो वापस चली जाओ। आपके बेटे ने मेरे साथ शादी का वादा किया था। मेरे पेट में हयात खामोश हो गई। हाँ हाँ, तो तुम ब्लैकमेल करने आई हो मुझे? कबीर अली को बोलो, क्या लोगी अपने गुनाह की कीमत? कबीर अली के लिए ये सब खेल था, ऐसा खेल जिसमें जीत सिर्फ अमारत की होती है। मैं आपके बेटे की कज़न भी हूँ, हयात बोली। कबीर अली ने हकारत से इसे देखा, गेट कीपर से दरवाज़ा बंद करने का कहा और बोला, हम बाइज़्ज़त लोग हैं लड़की, हम तो अपने कुत्ते भी नस्ल देख कर ख़रीदते हैं। क्या कुत्ते भी अपने मालिक की नस्ल देख पाते हैं? दरवाज़ा बंद हो गया। हयात संगे मरमर की इस इमारत और कबीर अली में कोई फ़र्क करने से कासिर थी। दोनों पत्थर के थे। हयात वापस गांव लौट आई। वक्त रेंगता रहा, हयात बोझल होती चली गई। इसकी दादो कोई ख़तरा मोल लेना नहीं चाहती थी। इसे हयात की ज़िंदगी बहुत अजीज़ थी। हयात की सेहत ऐसी ना थी कि इसे एक और जिस्मानी अजियत से गुजारा जाता। गांव में तिब्बी सहूलियात का फुकदान था। वो दिन गिन गिन कर गुजारने लगी। अमीर अली एक दो बार हयात की माँ से मिलने भी आया था। इसके बाप ने अमीर अली को हयात के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। हयात की माँ भी खामोश थी। इसने अमीर अली को सिर्फ यही बताया था कि हयात कुछ दिनों के लिए गांव गई है। हयात की माँ अभी भी अमीर अली से मरूब थी। अमीर अली ने कुछ रकम इसके हाथ पर रखी और हयात को जल्दी वापस बुलाने का कहकर चला गया। हयात का नशा टूट रहा था और वो एक बार फिर कश लगाने के लिए बेकरार था। दौलत वाले इतने संग दिल क्यों होते हैं? क्या वो नहीं जानते कि जब सूर फूंका जाएगा तो इन्हें खाली हाथ एक अदालत में पेश होना पड़ेगा जिसमें सिर्फ अदल होगा। इस दिन इन्हें अपने अमाल का हिसाब देना पड़ेगा। वो दिन सिर्फ मसलूम का दिन होगा जिसे इसके सब्र का पूरा पूरा सिला दिया जाएगा और जालिम को घसीट कर जहन्नम रसीद कर दिया जाएगा। यहाँ तो जालिम के दिल पर मोहर लगा दी जाती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए जहन्नुम का ईंधन इकट्ठा कर सके। मजलूम को सब्र और बर्दाश्त की नेमत से सरफराज कर दिया जाता है ताकि इसके जन्नत में दर्जात बुलंद होते चले जाएं। दुनिया आखिरत की खेती है, जो यहाँ बोया वही वहाँ काटना होगा। हयात के सब्र की आजमाइश थी। इसने घर में ही बच्चे को जन्म दिया। ये फरीज़ा इसकी दादो ने खुद सर अंजाम दिया था ताकि हयात का राज राज ही रहे। लेकिन ऐसी बातें कब तक चुपी रह सकती हैं? दादो ने कह दिया कि मेरी बच्ची बेवा है। हयात के लिए अपने बच्चे को कबूल करना बहुत मुश्किल था। इसे इसमें अमीर अली की शबिया दिखाई दी। वो दोनों से नफ़रत करने लगी। इसका जहन मुतासिर होने लगा। इसकी बर्दाश्त दम तोड़ने लगी। एक सर्द तरीन रात को वो गुनाह की पोटली को उठा कर दादो को सोता छोड़ती हुई घर से बाहर निकल आई। वो अपने बच्चे से जान छुड़ाना चाहती थी। वो अपने माजी को दफन कर देना चाहती थी। इसने एक सुनसान सी जगह का इंतखाब किया, बच्चे को बर्फीली ज़मीन पर रख दिया। सितारों की हल्की हल्की रोशनी में कोई गैर इंसानी मखलूक दुख रही थी। आज चांद भी कहीं सोया पड़ा था, जैसे इसमें ये सब देखने की हिम्मत ना हो। माँ अपने हाथों से अपने ही बच्चे की कब्र खोद रही थी। बच्चे का फीडर इसके मुंह से गिरा तो वो रोने लगा। माँ की गर्म आगोश से इसे खुले आसमान
तले धकेल दिया गया था। वो अपनी जन्नत में वापस जाना चाहता था। इसकी चीखें बुलंद होती जा रही थी। माँ की हिम्मत जवाब देने लगी। इसने अपने हाथों से मिट्टी को झाड़ा और इस नन्ही जान को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। बच्चा एकदम खामोश हो गया। लेकिन अब हयात की बारी थी। इसकी चीखें आसमानों को चीरती हुई इस दरबार तक पहुंच रही थी जहां देर तो हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। वो अपने बच्चे को चूमती चली जा रही थी। वो भूल गई थी कि वो अमीर अली का बेटा है। इसकी ममता जीत गई। नफरत अपने जख्म चाट रही थी। हयात अपने बच्चे को उठाए वापस आ गई। इसने बच्चे को लिहाफ से निकाला और इसने महसूस किया कि बच्चे को बुखार हो गया है। इसे ठंड लग गई थी। सुबह तक वो तड़पता रहा। दादो भी उठ बैठी लेकिन हयात ने इन्हें कुछ नहीं बताया। सारे टोटके बेकार चले गए। सुबह जब इस नन्हे फरिश्ते ने आखिरी हिचकी ली तो अजान हो रही थी। अल्लाह अकबर, बेशक अल्लाह सबसे बड़ा है। इसकी हिकमतें वही जानता है। हमें हर हाल में सर झुकाने का हुक्म है लेकिन माँ तो माँ होती है ना। और हयात की ममता तो आज रात ही इस पर मनोसलवा की तरह निछावर की गई थी। इसने अभी इसका जायका भी नहीं चखा था। वो दूसरी बार चीखने लगी। वो रोए चली जा रही थी। इसने मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकाला, सिर्फ ऊपर आसमान की तरफ देखती चली जा रही थी जिसे वो इंसाफ की जंजीर हिलाना चाह रही हो। इसकी दादों ने इसे अपने सीने से लगाया हुआ था। अचानक वो खामोश हो गई। हयात अपने बच्चे का मातम करते करते अपने हवास खो बैठी थी। इसे दादों ने चारपाई पर लेटा दिया। हयात बेहोश हो चुकी थी। अभी राज की खोज बाकी थी। अभी हयात बाकी थी। जख्म भरते भरते बढ़ ही जाता है। हयात को ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया था। शायद दुख हमें सिखाने के लिए ही आते हैं, हमें संवारने के लिए ही आते हैं। गम नसीब वालों को ही मिला करते हैं। यही हमारी आजमाइश भी होती है। अगर हम अपने रब की तरफ रुजू कर लें तो रहमान हमें अपने कुर्ब की लज्जत अता कर देता है। फिर हमें हर गम इसी की अता लगता है। अगर इसके साथ कोई परेशानी वाबस्ता होती भी है तो वो इतनी अजियतनाक नहीं होती जितनी इंसान लोगों के लिए जो अपने किए का अजाब दुनिया में ही भुगत रहे होते हैं। इनकी बर्दाश्त को इनसे छीन लिया जाता है। इनको इस मादी ज़िंदगी में उलझा कर रख दिया जाता है और वो इस आर्जी दुनिया को हासिल करने के लिए भागते चले जाते हैं। हमारी हयात किस मुकाम पर खड़ी थी ये इसका खालिक ही जानता था। हयात अपने बच्चे का दुख भी झेल गई थी। इसने अपने लिए मसरूफियत का बहाना ढूंढ लिया था। इसने खेतों में काम करना शुरू कर दिया था। जो रकम इसे मिलती वो अपने घर भिजवा देती। आजकल वो कपास के फूल चुन रही थी। ये खेत आदम के वालिद के थे जो गांव के नेक नाम जमींदार थे। आदम कभी कभी अपने खेतों का रुख कर लिया करता था लेकिन इस मौसम में वो अक्सर वहाँ आने लगा। वो हयात अभी तक इसकी यादों में जिंदा थी जिसे इसने गांव के स्टॉप पर देखा था। जब वो इसे खेतों में काम करती हुई नज़र आई तो वो इसे देखने के लिए खेतों में आ जाया करता था। हयात अनजाने में इसके दिल में मोहब्बत की शम्मा रोशन कर चुकी थी जिसकी लो में आदम जलता चला जा रहा था। आदम की ये मोहब्बत हयात के लिए एक नई आजमाइश थी या इसके दुखों का मदावा। ये सिर्फ कातिब तकदीर ही जानता था। हयात ने कभी आदम को आंख भर कर भी नहीं देखा था। वो दूध की जली थी लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। आदम की खामोश मोहब्बत अपना रंग दिखाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता हयात मोहब्बत की लो को महसूस करने लगी। जब आदम इसे चुपके चुपके देख रहा होता। इस बार मुंशी छुट्टी पर था और आदम की जिम्मेदारी थी कि वो उजरत तकसीम करता। ये पहली बार था कि वो आमने सामने हुए। आदम बहुत एहतराम के साथ हयात से पेश आ रहा था। ये इसकी फितरत में था। इसमें
किसी की तरबियत का बहुत अमल दखल था। मानो बाहमी एहतराम मोहब्बत का पहला कदम ही तो है। सच्ची मोहब्बतें एहतराम से गुंदी होती हैं, महबूब के एहसासात का, जज्बात का, ख़यालात का और सबसे बढ़कर इसकी पाकीज़गी का एहतराम ही तो मोहब्बत है। मोहब्बत वो ज़िद नहीं होती जो बच्चा एक खिलौने को हासिल करने के लिए करता है। आदम को अपनी अमारात का गरूर नहीं था, वो हयात से मुखातिब था। मुझे अफसोस हुआ था आपके बच्चे का सुनकर। हयात ने चौंक कर आदम को देखा और अपना सर झुका दिया, लेकिन आदम ने इस मुख्तसर लम्हे में भी इस नमी को देख लिया था जो इसकी बात सुनकर हयात की आंखों में तैरने लगी थी। अगर दुख की कोई ज़ुबान है तो आंसू हैं वो। कुछ बाहर बहते हैं और कुछ अंदर ही गिर जाते हैं। मन को भगोने वाले आंसुओं का एहसास और कदर करने वाला अगर कभी ज़िंदगी में मिल जाए तो इसे अपने दुख दर्द का साथी बना लेना चाहिए। यही सच्चा दोस्त होता है। माँ का दुख आदम के दिल को चीर रहा था। इसने जल्दी से हयात को अदायगी की और वो घर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। इसके होंठ कँपकँपा रहे थे और वो आदम का रस्मी तौर पर शुक्रिया भी अदा न कर सकी।